आपको मोरिनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ी गैप ज़्यादा हो गई ब्लॉग का, लेकिन कोई नहीं। आज है सुदशा व्रत और आज के दिन मैं ब्लॉग कैसे नहीं बनाती, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं क्या कैसे कर रही हूँ। ससुराल से दूर हूँ, अकेली ही कर रही हूँ, तो अकेली कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप आप लोग को पसंद आएगा। कुछ भूल चूक हो तो माफ़ करना, जितना मुझे आता है उतना ही मैं कर पाती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और सुबह थोड़ी सी जल्दी ही उठना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा काम होता है। तो सुबह उठ के अच्छे से घर को क्लीन करके नहा धो के मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि बनाना होता है पीठा, जो हम बोलते हैं मोंडा पीठा। वो बनाना होता है और उसी को ही भोग लगाना होता है, जैसे कि तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ मोंडा पिठा बनाने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने चावल भिगोया है उससे मैं एक पेस्ट बनाऊँगी और उससे अल्पोना डालूँगी, छोटी हम जिसे बोलते हैं। हमारे उड़िया में लक्ष्मी माँ की कोई भी पूजा हो तो हम छोटी ज़रूर डालते हैं, तो वो भी भिगो दिया है। और मंडा बनाने के लिए इस स्टाइल में मैं डो बनाने के लिए रखी हूँ और दूसरी साइड में स्टफिंग बनाने के लिए, नारियल की स्टफिंग बनाने के लिए रखी हूँ। तो दोनों ही एक साथ हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मेरी हैबिट नहीं होती है ना, तो इसीलिए लेट हो जाता है, इसलिए मैं जल्दबाजी कर रही थी, क्योंकि मोंडा पिठा बनाना मुझसे थोड़ा सा लेट ही होता है। और यहाँ पे मेरा डो बनने के लिए रेडी हो चुका है। सूजी का डो बनाना बहुत ही इजी होता है, इसलिए मैं सूजी का मंडा बनाना प्रीफर करती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से, जैसे ही पानी उबल गया मैंने वहाँ पे चीनी डाल दिया था, अब सूजी डाल दिया, वो अपने आप ही होके रेडी हो जाएगा, एक फाइन सा डो बन के रेडी हो जाएगा। उस साइड में मैं फ्राई कर रही हूँ कोकोनट को, तो मैं इसे ना ब्राउन कलर होने तक अच्छे से भूनती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी मेरा डो भी रेडी हो चुका है और स्टफिंग भी रेडी हो चुका था, तो मैं अभी तैयारी कर रही थी उसे निकाल के अच्छे से गूंद के एक फाइन सा टेक्सचर लाने के लिए। जब तक फाइन सा टेक्सचर नहीं आएगा मोंडा नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। वो थोड़ा सा बहुत गर्म था, लेकिन मुझे जल्दबाजी भी करनी थी क्योंकि लेट हो रहा था सब कुछ। डो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था और नहीं बन रहा था मुझसे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई खुले में, ताकि जल्दी से ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैंने फ़ैन भी लगा लिया था ताकि जल्दी से डो ठंडा हो जाए और मैं बना सकूँ। आज थर्सडे है, सुदशा व्रत का पूजा है, लेकिन आज नॉर्मल डे भी है, तो नॉर्मल सा काम हमारे हाउसवाइफ का जो होता है वो सारा भी करना ज़रूरी होता है, जैसे टाइम पे सबको ब्रेकफास्ट देना। तो इसलिए बस मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रही थी और कुछ नहीं। उसके साथ भी मुझे पूजा की तैयारी भी करनी थी, पूजा भी करनी थी, तो सब कुछ करना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था बस, और कुछ नहीं। लेकिन मैनेज हो गया, हम चाहे तो क्या कुछ मैनेज नहीं कर सकते। सुदर्शन व्रत के दिन हमें पहनना होता है शुक्ला लुगा, जो वाइट एंड रेड की कॉम्बिनेशन की साड़ी होती है। लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा काम निपटा लूँ, क्योंकि साड़ी पहन के, अच्छी वाली साड़ी पहन के काम करूँगी तो गंदा हो जाएगा, तो थोड़ी सी काम निपटा लूँ और उसके बाद फिर से तैयार होकर पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट पे आज पूरी ही तल ली थी, क्योंकि मुझे ये जो मोंडा है इसे तलना था, तो मुझे आसानी यही लगी कि पूरी तल लेती हूँ, जल्दी ही हो जाएगा इजीली, और इन लोग का ब्रेकफास्ट भी टाइम पे हो जाएगा।
क्योंकि प्रिंसू का टाइमिंग क्लास का अलग अलग रहता है, तो उसे टाइम पे खाना देना ज़रूरी होता है। हस्बैंड को जाना होता है तो उनको भी टाइम पे देना ज़रूरी होता है। इसीलिए मेरा काम पूजा का तैयारी मैंने साइड पे रखा। पहले इनके लिए चाय और ब्रेकफास्ट बनाई, ये लोग खा लेंगे तो मैं अच्छे से आराम से पूजा करती रहूँगी। इसीलिए बस बन गया पूरी। और यहाँ पे मैं तलने लगी थी मोंडा पिठा को। वैसे तो स्टीम करके भी बनाते हैं इसे, जिसे हम सुकड़ो मोंडा बोलते हैं, लेकिन मैं इसे तल देती हूँ। ऐसे अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं तल देती हूँ। किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पहले पूजा की कुछ प्रिपरेशन कर लूँगी। तो छोटी जो हम इसे बोलते हैं वो मैं डाल लूँगी। वैसे माणवसा में हम पहले से ही एक रात पहले से ही डाल के रखते हैं, लेकिन सुदशा व्रत में मैं ऐसे नहीं करती, उसी दिन ही डालती हूँ। तो सारा कुछ तैयारी हो जाने के बाद मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। माणवसा में तो बहुत सारा ज़्यादा डालते हैं, लेकिन यहाँ पे लेट हो रहा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला बस। दरवाजे पे थोड़ा सा और मेन गेट में थोड़ा सा और जहाँ पूजा करूँगी वहाँ थोड़ा सा। तो इसे डालने के बाद पूजा की सारी तैयारी मैं कर लूँगी। जैसे जितना मुझे पता है उतना ही मैं कर रही हूँ। भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये तीसरी बार है मेरा सुदशा व्रत। पहली बार तो मैंने ससुराल में किया था, दूसरी बार जो अप्रैल में पड़ा था वो मैंने यहाँ खुद किया था, और ये तीसरी बार है। तो ऐसे भगवान जी की फ़ोटो रख के ये ऐसे चावल वावल रख के मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो जैसा मुझे आता है वैसा ही करती हूँ, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना सुदशा व्रत में हर एक चीज़ 10-10 पूजा की जाती है, जैसे कि 10 मंडा और 10 चावल, 10 फूल और 10 दूर्बा को पूजा किया जाता है। क्योंकि ये ना जब शुक्ल पक्ष की दशमी को गुरुवार पड़ता है ना, तभी होता है हमारा सुदशा व्रत। हर रोज़ नहीं होता है। जिस महीने में शुक्ल पक्ष में दशमी हमारी गुरुवार को पड़ेगा तभी होता है सुदशा व्रत। तो इसकी एक अलग ही खासियत है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने बैठ गई थी क्योंकि सारा कुछ काम ख़त्म हो चुका था, और सारा कुछ काम ख़त्म करने के बाद शांति से पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस सारा कुछ तैयारी करके मैं ऐसे ही पूजा कर रही हूँ। और ये है हमारी सुदशा व्रत कथा, जिसे हम पूजा के बाद पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद एक व्रत होता है, उसमें हम 10 गांठें लगाएंगे। ये जो व्रत है इसमें हम 10 गांठें लगाएंगे। माँ लक्ष्मी के 10 नाम का 10 गांठें लगाएंगे। और पूजा के बाद, व्रत के बाद हम ये व्रत हम पहनेंगे, हमारे राइट हैंड के बाजुओं में हम पहनेंगे। कहा जाता है कि ये धन का प्रतीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमारी राइट हैंड के बाजुओं में बैठती है, इसीलिए ये यहाँ धारण करना होता है। और मैंने यहाँ पे सारा कुछ पूजा विधि जैसे जो होता है, जैसे जो मैंने थोड़ी बहुत सीखी है वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कथा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने सुदशा व्रत संपूर्ण किया। होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और हमारे यहाँ उड़िया में ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं हम सुदशा व्रत को।
तो मेरी पूजा लगभग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन लास्ट में मैं अन्न भोग लगाऊंगी। माता लक्ष्मी को अन्न भोग लगता है, तो मैंने यहाँ पे दही भात बनाया था, दाल बनाया था, जो कुछ भी बनता है वो सारा कुछ हम पूजा करते हैं। तो लास्ट में मैं ये अन्न भोग लगा लूँगी और इसी तरह से मेरा पूजा संपन्न हुई। आज का ब्लॉग भी बस यही तक था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नई है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं जल्द ही एक नए से फ्रेश से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू।